बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद, आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं। तो आज हम मैथमेटिक्स 7 का यूनिट 3 स्केयर एंड स्केयर रूट्स का लेसन नंबर 11 पे पहुंच गए हैं। तो इस तरह से आज हम 11th लेसन को स्टडी करेंगे। हमारा आज का SLO है सॉल्व द रियल वर्ड प्रॉब्लम्स विद द लाइफ कंटेंट इन्वॉल्विंग द स्केयर एंड स्केयर रूट्स। तो स्केयर एंड स्केयर रूट्स जो कि उसके रियल वर्ड्स या रियल लाइफ में जो क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आज हमने उनको सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो आज हम स्केयर और स्केयर रूट्स के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने एक्चुअली में जा रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं हमारा लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट होता है, वहां से आप यहाँ लेसन प्लान ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं। वार्म अप एक्टिविटीज में एक बार फिर आप थोड़ा सा रिमाइंड कर लें किस तरह से हमारे स्केयर थे और किस तरीके से हमारे फिर स्केयर रूट्स थे। ठीक है जी। ये सारी चीजें आपको रिमाइंड करनी है जो कि पूरा पीछे हमने 10 लेक्चर्स पढ़े हैं, वो सारे स्केयर और स्केयर रूट्स के बारे में थे। आपको उनको अपने माइंड में रिमाइंड करना है। ये सारी चीजें हमने इन पिक्चर्स को पहले स्टडी किया था, इसलिए मैं वापस आज ये पिक्चर्स आपको शो की हैं ताकि आपको माइंड में आ जाए कि इन पिक्चर्स से हमने कैसे स्केयर रूट और स्केयर्स को फाइंड आउट किया था। तो चलते हैं आगे। Today's concept is solve the real world problems with the live contents involving the scare and scare root. Okay? तो यहां पे मेरे पास एक एग्जांपल है। ओके जी। इस एग्जांपल में कुछ इस तरह से है, a scare field 1600 square meter, find the cost of the boundary wall if the rate per meter is ₹500। ओके। हमारे पास एक स्केयर फील्ड है कुछ इस तरह से, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका एरिया गिवन है। क्या गिवन है? इस स्केयर फील्ड का एरिया हमारे पास 1600 गिवन है। तो उसने कहा कि हमने इसकी जो बाउंड्री वाल है, ये इसकी जो 4 साइड्स हैं, इसको हम बाउंड्री वॉल कहते हैं। इस बाउंड्री वॉल को, जैसे कि हमारे पास ये एक पेपर है, तो इसके ये साइडों की जितनी भी लेंथ होती है हम इसको बाउंड्री वॉल कहते हैं। तो ये अगर हमारा कोई भी शेप इस तरह से स्क्वायर साइड जो है वो तरह से हो, स्क्वायर शेप में हो, रेक्टेंगल्स डिफरेंट शेप्स में होती हैं। तो ये हमारा जो पेपर था ये क्या था? ये एक रेक्टेंगल शेप है। तो अगर ये रेक्टेंगल शेप स्क्वायर शेप में हो, स्क्वायर में हो, तो इसका मतलब होता है कि उसकी ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं। उसका एरिया गिवन है। अगर हम उसके एरिया का स्क्वायर रूट कर लेंगे, क्या कर लेंगे? हम इस एरिया का स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हमारे पास एक साइड की लेंथ आ जाएगी। ओके। हमारे पास एक साइड की लेंथ आ जाएगी। अगर इस स्क्वायर की जो हमारे पास स्क्वायर फील्ड है, इसकी एक साइड की लेंथ आ जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो हम फाइंड आउट कर सकेंगे। उसने कहा कि 1 मीटर की कॉस्ट जो है वो 500 रुपए है। कितने हैं? 500 रुपीज फॉर द 1 मीटर बाउंड्री। तो हमें टोटल जो हमारी बाउंड्री होगी स्क्वायर फील्ड की, उसको हमें चेक करना होगा कि वो उसके ऊपर कितने पैसे लगेंगे, कितनी कॉस्ट आएगी, ताकि चारों तरफ बाउंड्री हो जाए, ताकि हमारा जो फील्ड है, जो एरिया है, वो स्क्वायर हो जाए। कोई उसके अंदर जो है वो चीज आने के लिए आसानी ना हो उसको, जैसे कोई जानवर आ जाते हैं या जैसे हमारे घर होता है तो उसके चारों तरफ हम बाउंड्री कर देते हैं ताकि कोई लोग बगैर इजाजत के अंदर ना आ सकें। तो सिमिलरली ये एक हमारे पास एक फील्ड है और इसका हमें जो है वो चारों तरफ की वॉल करनी है, उसकी बाउंड्री बनानी है और उस बाउंड्री पे जो कॉस्ट आएगी वो हमने फाइंड करनी है। बट इसका एरिया गिवन है
तो हम उस एरिया से पहले उसकी साइड की लेंथ फाइंड करते हैं और फिर हम इसकी कॉस्ट निकाल सकेंगे। तो ठीक है, उसकी साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया है और स्क्वायर रूट के लिए हमने क्या करना है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है और जब प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी तो वो पेयर्स बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के पेयर बन गए हैं चार पेयर्स बन गए हैं, 3 पेयर्स में 2 हैं। ठीक है, 2 × 2 आ रहा है और एक पेयर में 5 × 5 आ रहा है। तो इन चारों पेयर्स में से हम एक एक डिजिट उठा लेंगे ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए या स्क्वायर रूट हमारा कंप्लीट हो जाए। तो हमने पहले पेयर में से 2 लिया, दूसरे में से 2, तीसरे में से भी 2 और चौथा जो पेयर था वो वहां से हमने एक 5 जो है वो उठा के मल्टीप्लाई कर देना। अब इनको जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20 एंड 20 × 2 = 40। तो 40 मीटर हमारे पास आंसर आ गया है। किसका? 40 मीटर हमारे पास किसका आंसर आ गया है? हमारे जो स्क्वायर फील्ड था इसकी एक साइड की जो लेंथ है वो 40 मीटर है। हमें इसकी चारों साइड्स की लेंथ चाहिए जिसको हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं और आपको पता है कि हमारा जो स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड्स चारों इक्वल होती हैं तो उसका पेरीमीटर होता है 4 × द लेंथ ऑफ वन साइड, 4 × द लेंथ ऑफ वन साइड। तो जब उसको मल्टीप्लाई किया तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 160 मीटर्स। टोटल हमारी जो चारों साइडों की बाउंड्री है वो बन गई 160 मीटर्स। तो इस तरीके से हमें चाहिए ये सारी 160 मीटर बाउंड्री की टोटल कॉस्ट। तो हमें पता था कि हमारे 1 मीटर की कॉस्ट ₹500 है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे पास जो टोटल बाउंड्री की लेंथ है उसको क्या करेंगे, 1 मीटर की जो कॉस्ट थी उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमने किया 160 × 500, 160 × 500 रुपीज। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो ₹80,000। कितना आ गया? 500 × 160 ₹80,000। तो हमारे पास जो स्क्वायर फील्ड था उसकी बाउंड्री करने के लिए जो हमारी कॉस्ट बनेगी वो 80,000 रुपीज बन जाएगी। ओके जी, तो इस तरीके से हम जो है वो, ये हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन था जिसके अंदर हमारा स्क्वायर रूट यूज हुआ। ठीक है, और फिर आप आगे चलते हैं, रैप अप में जाएंगे। रिकग्निशंस of the solve the real world word problems with the live content involving the square and the square root। इसी तरह से आपकी लाइफ में कुछ और भी एग्जांपल्स होंगी जिसमें हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स यूज कर सकते हैं। लेट्स से कोई हमारे पास एक स्क्वायर है, इसकी वन साइड 8 मीटर है, तो मैं कहूंगा कि इसका एरिया फाइंड करना है। तो आपको पता है एरिया जो होता है इसकी 2 साइड्स को अगर हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास एरिया आ जाता है। ठीक है, तो 8 × 8 = 8 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर कितना होता है जी, बताइएगा प्लीज। जी बिल्कुल, 8 स्क्वायर इज 64। तो देखें यहाँ पे ये वाला एक वर्ड प्रॉब्लम था जिसमें हमें फाइंड करना था एरिया इफ वी हैव अ स्क्वायर फील्ड विद द लेंथ 8 साइड फ्रॉम ईच साइड, 8 meters from each side. So what will be the area of the region? That will be the square of its one side. Okay, इसकी one side का अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो वो क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो ये एक दूसरा वर्ड प्रॉब्लम जो कि मैनुअली मैंने आपको यहाँ पे बताया आपके रैपअप के लिए। तो आप जो है वो इस तरीके से कुछ और क्वेश्चंस भी टीचर्स आपसे क्लास के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा रैपअप। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्लास वर्क है हमारे पास यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 440 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर है, ये इस तरह से चारों साइड्स इक्वल, इसका जो टोटल चारों साइड्स की लेंथ है
वो 440 है। ओके, तो अगर आपने एक साइड फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 से कर दें। तो इस तरीके से जब उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो एक साइड की लेंथ आ जाएगी और फिर उस लेंथ को आपने क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। टीचर्स प्लीज हेल्प द स्टूडेंट्स, टीचर से थोड़ी मदद ले लें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें क्लास में। तो ये बहुत आसान है कि एक आप इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, उसके आपके पास चारों साइडों की लेंथ का टोटल आपके पास 440 है। अगर आपने उसका एरिया फाइंड करना है तो आपको एक साइड की लेंथ चाहिए, क्या चाहिए, एक साइड की लेंथ। तो अगर चारों साइड्स इक्वल है तो उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो आपकी एक साइड की लेंथ आ जाएगी। और उस लेंथ का अगर आप क्या करेंगे, जी बिल्कुल नहीं पता टीचर से पूछ लें कि इसका क्या करेंगे, एक साइड की लेंथ का, जी बिल्कुल टीचर ने बताया कि स्क्वायर करेंगे। आप उसका एक साइड जो आ जाएगी बाउंड्री जो है उसकी वन साइड की जो लेंथ होगी उसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया ऑफ दिस रीजन आ जाएगा। ओके जी, तो टीचर्स प्लीज हेल्प द स्टूडेंट टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। हमारे पास होमवर्क है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स इज 625। हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई किया है तो वो 625 आंसर आ गया है। व्हाट विल बी द नंबर्स, वो नंबर्स क्या होंगे। तो जब हमारे पास किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 625 हो या कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट हो हमारे पास, तो हमें वो नंबर चाहिए हो तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा जी, जी बोले, हमें इसको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो आप इस नंबर को स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा जिसका ये प्रोडक्ट है। ओके, तो इसके लिए आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प करेंगे, आपको ये स्क्वायर रूट अच्छे तरीके से आता है, आप खुद से कर सकते हैं। सो प्लीज डू द क्वेश्चन एट होम। तो इस तरीके से हम फिनिश अप की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा टॉपिक भी खत्म हो गया जिसमें हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सीखा। तो हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पे हमारे पास पड़े हुए हैं लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, जहाँ से आप जो है वो मुस्तफीद हो सकते हैं। सब चीज़ें हमारी लेसन बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई हैं। तो इस तरह से हमारा आज का ये वर्ड प्रॉब्लम्स का टॉपिक भी ख़त्म हो गया। हमने सीखा इसके अंदर स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर्स ऑफ सम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।